तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, ध्यान रहे पूरे फिजिक्स में न्यूमेरिकल समझने के लिए बहुत आसान सा उपाय है कि उसको हम लोग ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छे से समझें, उसके बाद बनाना शुरू करें। ओके, तो आप लोग भी अगर कूलम्स लॉ अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो वीडियो को पॉज करें और पॉज करके ये न्यूमेरिकल को अपने से बनाएं ताकि कॉन्फिडेंट लेवल बढ़े। उसके बाद तो हम हैं ही। तो पहला वीडियो मतलब पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड 3 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट 1 मीटर इन एयर। मतलब एयर में 1 मीटर के दूरी में दो चार्ज को रखा जा रहा है। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग रहा होगा उसमें। तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग जान रहे कूलम्स लॉ में फॉर्मूला पढ़े थे 1/4πε0 Q1Q2/r² या K×Q1Q2/r² भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। 2 माइक्रोकूलम एक चार्ज की तरफ, 3 माइक्रोकूलम दूसरे चार्ज की तरफ, उसको 1 मीटर की दूरी में रख दिए हैं। Q1 Q2 का वैल्यू लिख दिए। माइक्रो का वैल्यू हम लोग पहले भी देख चुके हैं अदर यूनिट्स में। माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶। ओके, तो हो गया Q1 और Q2। अब सीधी सी बात है, इसको हम लोग फॉर्मूला में सेट करेंगे और रिजल्ट लेते आएंगे। ओके, तो गुना उना करने में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है वो है टू इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी एक प्रकार का चार्ज है। तो टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रम। तो दो इलेक्ट्रॉन को 1 एंगस्ट्रम की दूरी में रखा जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे बोला, दिमाग में एकदम खटकना चाहिए हम लोग को कि इलेक्ट्रॉन्स भी एक प्रकार का चार्ज है और उसका वैल्यू हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो उसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब यहाँ पर एक टर्म तुम दिखाई दे रहा होगा 1 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का वैल्यू फिक्स है 10⁻⁻10 मीटर। मीटर ये ध्यान में रखिएगा, एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है। ओके, अब फोर्स पूछ रहा है, फोर्स का वही फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओके, तो Q1 Q2 तो इलेक्ट्रॉन ही है हमारा दोनों जगहों में। तो और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, देन फॉर्मूला में पुट करेंगे और रिजल्ट हम लोग लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तीसरा, कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज 3 माइक्रोकूलम का है और उन दोनों को रखा जा रहा है 1 मीटर की दूरी में। कितना दूरी में? 1 मीटर की दूरी में। तो ये जो चार्ज है वो एक धागा से जोड़ा गया है। दोनों चार्ज को किस चीज से जोड़ा गया है? धागा से जोड़ा गया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि उस धागे में कितना टेंशन लग रहा होगा। तो धागे में लगने वाला जो फोर्स होता है वो कहलाता है टेंशन फोर्स। ओके, तो धागा में फोर्स कैसे लगेगा? तो दोनों चार्ज 3 माइक्रोकूलम धागा से हम लोग बांध दिए हैं। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी चार्ज का जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। मतलब ये इसको धक्का मार रहा होगा और ये इसको धक्का मार रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार से रिपेल हुआ। ठीक है, रस्सी से धागा से तो बंधा हुआ है। अब धागा से बंधा हुआ है तो ये दोनों क्या करेंगे? नहीं जा पाएंगे इधर उधर, तो फोर्स इधर लग रहा है। और जो रस्सी है भैया फोर्स का अपोजिट लगेगा, मतलब कुछ इधर। ठीक है, अब टेंशन और फोर्स तो अपोजिट लग रहा है। जितना फोर्स ये लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा होगा, तभी जाकर ये दोनों इक्वल है। ओके, तो हम कह सकते हैं टेंशन फोर्स और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों सेम है। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे 1/4πε Q1 Q2/r²। वैल्यू पुट करते हैं, देन रिजल्ट। ओके, अब जो हमारा है चौथा क्वेश्चन वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्या है कि दो चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम। माइक्रो का वैल्यू पता है ना, 10⁻⁻6 आर कैप्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। लग रहा होगा एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वैसा नहीं है। 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम को 1 मीटर की दूरी में रखा गया है। फिगर बनाएंगे अभी हम लोग। At what position a third charge Q is placed such that it does not experience any force?
मतलब बोला जा रहा है कि दो चार्ज है हमारा, 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम, कुछ दूरी में रख दिए, वो दूरी कितना है 1 मीटर। ओके, अब बोल रहा है कि थर्ड चार्ज हम कहाँ पर रखें कि दोनों कोई जो बल लगा इस पे वो बल का प्रभाव इस पर ना पड़े। ठीक है, तो भैया एक क्यू चार्ज है, फूक फूक का कदम रख रहा है और यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ जा रहा है तो ये लात मार रहा है और इधर जा रहा है तो ये लात मार रहा है, तो धीरे धीरे चल 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 कर यहाँ तक पहुँचा किसी तरह, और यहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है या फिर ये फोर्स अनुभव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको तो पता नहीं है कहाँ पर होगा, वो डिस्टेंस को मान लेते हैं x। टोटल डिस्टेंस है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 मीटर। अब इतना काट के अगर हटा दें तो बचा हुआ टर्म हमारा जो बचेगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, तो अब इस क्यू पर लगने वाला फोर्स, एक जो 10 लगा रहा है 100 इस पर और एक जो 20 लगा रहा है 100, हम लोगों को निकालना है ये डिस्टेंस कि वो कितना डिस्टेंस पर रखे कि चार्ज अनुभव मतलब फोर्स अनुभव ना करे ये क्यू चार्ज। तो भैया वो एक्स डिस्टेंस माने हुए हैं, तो दोनों फोर्स इक्वल कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो लग रहा होगा दोनों तरफ से फोर्स वो इक्वल लग रहा होगा, F1 इक्वल टू F2। अब इसके लिए F1 मानेंगे और इसके लिए F2 मानेंगे। F1 F2 का वैल्यू पुट करते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है x, x का स्क्वायर। उसी तरह F2 यहाँ पर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई इन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान रहे सॉल्व करते समय ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आ जाएगा, गलत हो जाएगा, x का दो वैल्यू नहीं पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से सॉल्व करके रिजल्ट लेते आएंगे और वो डिस्टेंस होगा हमारा 0.41 मीटर।